हिमालय की गोद में विराजमान बाबा बर्फानी अमरनाथ के दर्शनों के लिए यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। कश्मीर में बिगड़े हालत के बाद भी बाबा अमरनाथ के दर्शन पूजन के लिए भक्तों का जनसैलाब उमड़ रहा है। धर्म की नगरी काशी से आज बाबा अमरनाथ के दर्शनों के लिए भक्तों का तीसरा जत्था दिलीप सिंह बंटी के साथ रवाना हुआ। वाराणसी कैंट स्टेशन से दर्शनार्थियों का तीसरा जत्था हावड़ा अमृतसर मेल से रवाना हुआ। सैकड़ों की संख्या में यहां से भक्त इस ट्रेन से अमृतसर पहुंचेंगे, फिर वहां से जम्मू होते हुए पहलगांव तक जाएंगे। इसके आगे का सफर पैदल ही तय किया जाता है। हर वर्ष काशी से भी हजारों की संख्या में भक्त बाबा के दर्शनों के लिए जाते हैं। इस वर्ष भी काशी से हजारों भक्तों के बाबा अमरनाथ के दर्शनों को जाने का अनुमान है। विगत 24 वर्षों से बाबा काशी विश्वनाथ सेवा समिति की ओर से लगभग 300 लोगों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था अमरनाथ यात्रा के दौरान की जाती है। यहां काशी से इस संस्था की ओर से 100 लोगों को अमरनाथ बाबा के दर्शनों में सहयोग दिया जाता है। आज रवाना हुए इस जत्थे में कई ऐसे लोग भी हैं जो अपने खर्च पर बाबा के दर्शन नहीं कर सकते। इस संस्था ने इनको मदद कर बाबा के दर्शनों का सौभाग्य दिलाया है। अभी कई और जत्थे बाबा के दर्शनों को वाराणसी से रवाना होंगे। इनको दर्शनों में ये संस्था सहयोग करेगी। दिलीप सिंह ने कहा कि इस बार अमरनाथ पिछले साल की तुलना इस वर्ष बहुत अधिक संख्या में यात्री अमरनाथ जा रहे हैं। इस अवसर पर मनीष गुप्ता, संतोष जायसवाल, प्रवीण सिंह, जितेंद्र साहनी, अखिलेश यादव, विनोद गुप्ता, मंजीत सिंह, अमरजीत सिंह, पीयूष गुप्ता, कुलदीप सिंह, मिंटू कुमार, राजकोट गुजरात के प्रभारी जितेंद्र भाई टाटमिया, दिनेश नंदानी, धीरू भाई सोजित्रा अन्य के साथ गुजराती भोजन का सामान लेकर भंडारे में पहुंचे। एक मिनट दिलीप सिंह बंटी, श्री बाबा काशी विश्वनाथ सेवा समिति, अमरनाथ यात्रा। भैया आज हम लोग का तीसरा जत्था जा रहा है। 2 जत्था पहले निकल चुका है, तीसरा जत्था जा रहा है जिसमें करीब 65 से 70 लोग हैं जो यहाँ से बेगमपुर एक्सप्रेस से सीधे जम्मू होते हुए पहलगाम फिर चंदनबाड़ी अपने स्थान पर हम लोग पहुंच जाएंगे आज की डेट में। और ये यात्रा मेरी निरंतर जो है 40 दिन चलेगी। वहाँ क्या करना है, क्या करना? जैसे हमारे यहाँ सभी लोगों को पता है कि बनारस की मेन जो है जितने व्यंजन है, पूरी कचौड़ी जलेबी से लेकर बाटी चोखा से लेकर पान का भंडार, ठंडाई का भंडार, और इस बार हम लोग विशेष रूप से मलइयों की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ से 2 मशीनें ले जा रहे हैं और 2 मलइयों बनाने वाले कारीगर स्पेशल लेके जा रहे हैं। कोई दिक्कत परेशानी वहाँ होती है? दिक्कत प्रशासनिक अगर आप कहेंगे तो विगत जो है 6-7 सालों में बहुत व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। सिन्हा साहब हमारे जो है समझ लीजिए कि जिसे कहते हैं बनारस वालों का विशेष ख्याल रखते हैं और बराबर हम लोग के कैंप में आके हम लोग का हालचाल पूछते रहते हैं। हम लोग को सही पूछे तो कोई भी परेशानी किसी किस्म की नहीं रही है। रुपेश, जैसे लगातार देखिए ये आतंकी घटनाएं जो भी है ये आज से नहीं चल रही है, सन 90 से चल रही है और इसमें बहुत सुधार हुआ, बहुत कमी हुई है। मैक्सिमम आतंकवादी मारे जा चुके हैं। जो थोड़े बहुत बचे हैं वो अपनी साख बचाने के लिए लड़ बढ़ रहे हैं अगल बगल के देशों के द्वारा, और इनके भी बहुत बड़ा कंट्रोल मनोज सिन्हा साहब ने किया हुआ है। हम जा रहे हैं यहाँ से तो हमको यकीन है कि हमारी सारी सुरक्षा व्यवस्था जो है और जम्मू से जो है हमारी जो है पूरी कार्रवाई लगेगी और सारी की सारी व्यवस्था सुधर रहेगी। पहले की मार्फत इस वक्त क्या अधिक लगता है भीड़ होने की? पहले की मार्फत देखिए गर्मी का इतना वो रहा है, पीछे 2 साल कोरोना काल रहा है, उसके बावजूद अब जो है हर पब्लिक जो है पहाड़ों की तरफ आकर्षित हो रही है। मैक्सिमम शिमला मनाली इन सब जगहों पे गर्मी बहुत है। अब कश्मीर के जगह पे समझ लीजिए कि ठंड का आलम बहुत, अभी भी बर्फ वहां पड़ रही है और बरसात हो रही है और ठंड बहुत जबरदस्त है वहां पे। सभी पब्लिक बनारस की मैक्सिमम मतलब यात्रा तो जो पिछले साल करते चले आए हैं, लोगों का ध्यान जो है इस समय बाबा की तरफ बहुत ज्यादा हो गया है और इस बार पिछली बार से दूना यात्री कम से कम है। हम 3 कह सकते हैं लेकिन दूना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के हिसाब से हम लोग फॉलो कर रहे हैं इस चीज को।
संजीव सिंह, अध्यक्ष वाराणसी नगर उद्योग व्यापार मंडल। आप लोग आए हैं और जत्था निकल रहा है, क्या क्या? मैं ये कहूंगा कि भारतवर्ष की सबसे कठिन धार्मिक यात्रा है और कठिन धार्मिक यात्रा सबसे कठिन स्थल पे हो रही है। परंतु गत वर्ष मैं अनुभव किया हूं, मैं चंदनबाड़ी के कैंप में श्री बाबा काशी विश्वनाथ के कैंप में रहा। 3 दिन की सेवा देने के दौरान जो मैंने अनुभव किया कि मैं सुबह यात्रियों से पूछा करता था कि आप कहां से, और इस सवाल का जवाब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा कि वास्तव में मैं कह सकता हूं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्योंकि वहां पर कन्याकुमारी के भी लोग और वहीं पर कश्मीर के भी लोग, वहीं पर गुजरात के भी लोग, वहीं आसाम के भी लोग एक साथ सुबह का जत्था छूटता है तो लगता है पूरे भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व बाबा अमरनाथ के दरवाजे पे जा रहा है। और ऐसी यात्रा जो पूरे भारतवर्ष को जोड़े रहती है, इसे हम केवल धार्मिक यात्रा नहीं कह सकते, मैं ऐसा कह सकता हूं कि बहुत बड़ी राष्ट्रीय यात्रा है, पूरे देश को जोड़ने वाली यात्रा और बहुत कठिन यात्रा है। गए हैं और वहाँ पे जो अलग जो कैंप है वहाँ बनारसी पंथ, क्या और भी कैंप में मिलता है कि बनारसी? इसकी चर्चा पूरे वहाँ पर लगभग 250 कैंप लगते हैं, दोनों तरफ दोनों रास्ते का मिला के। अगर सबसे अधिक चर्चित कोई कैंप रहता है तो काशी का कैंप रहता है। रीजन है कि बाकी जगहों पर जो खाने की सामग्री मिलती है उसमें जो वेरिएशन है और जो बनारसी पन का वेरिएशन है वो एकदम अलग है, पहली बात। दूसरी, जब से सरकार यहाँ पर 14 के बाद से बदली है देश की, तो मोदी जी वाराणसी के सांसद हैं, इसलिए विशेष रूप से वहां पर सबका रहता है कि अरे बनारस का कैंप है, और वहां पर काशी के लोगों की जो प्रेम है, वहां आने वाला हर यात्री पूछता है ये नरेंद्र मोदी जी का कैंप है। अब पिछले 3 सालों से अरे तो एलजी साहब का क्षेत्र है, और वहां पर जो प्रशासनिक सहयोग मिलता है उसकी वजह से, और वहां जो खाने का इनका प्रेम है, जो बनारस के लोगों का तरीका है खिलाने का, वो अद्भुत तो है ही है, तभी तो पूरी दुनिया भाग के यहाँ आती है, इसलिए उसका अलग ही चर्चा रहती है, एकदम विशेष चर्चा रहती है। प्रधानमंत्री और राजस्थान की वजह से बहुत अधिक उसकी वजह से और मिलता है। वैसे ही काशी तो स्वयं में है कि अमरनाथ और विश्वनाथ का जोड़ कहीं है क्या? इस जोड़ को तो कोई छोड़ नहीं सकता, ये तो फेविकोल का जोड़ है। तो इसलिए, और साथ में अगर उसमें छौकन पड़ जाता है एलजी साहब का और नरेंद्र मोदी जी का, तो फिर क्या कहना, फिर यही कहना हर हर